नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका यशवर्धन गढ़वाल चैनल में, हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है। आपका बच्चा कुछ कर रहा है या फिर कुछ वो सोच रहा है, नया करने वो जा रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें अगर वो करता है तो क्या वो आपसे पूछता है? ये जो एक क्वेश्चन है, ये सारे के सारे माता पिताओं के लिए के माध्यम से ये सारी की सारी चीज़ें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि आज ऐसा हो गया है, कल वैसा हो गया है। मैंने कई केस पढ़े हैं और कई केस सॉल्व भी करे हैं। एक छोटी बालिका गायब हो गई और मैंने देखे कहीं पे वो लोग खुद भागे अपने घर से, कहीं पे वो पार्टी करने जा रहे हैं, कहीं पे एक ऐसा भी केस मैंने देखा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के चक्कर में उन्होंने बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपनी बालिका को डाला। वहाँ पे वो पढ़ाई ना करके कुछ और ही काम कर रहे हैं। फिर जब पुलिस के सामने सारी बातें आ रही है, तब उनके पेरेंट्स को पता चल रहा है कि हमने तो अपने बच्चे को कोर्स करने भेजा था, चाहे वो कोर्स इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे वो लॉयर। आखिर ऐसा क्यों? और ऐसा क्यों हो रहा है कि माँ बाप का कंट्रोल अपने बच्चों से हटता चला जा रहा है। पेरेंट्स का पूरा अधिकार बनता है अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल देने का, एक अच्छे संस्कार देने का, और जिसके चलते वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। उनके बच्चे उनके अरमानों में खरे उतर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारे समाज में बहुत कंपटीशन आ गया है और जिसके चलते माँ बाप भी उस कंपटीशन में अपने बच्चों को डाल रहे हैं और ख़ुद को डाल रहे हैं। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि जब बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं होता है, या फिर जो पेरेंट्स है, हम या फिर आप जो पेरेंट्स है, उस चीज़ को ऐसे देखते हैं कि अरे हमने तो बहुत अच्छा करने की कोशिश करी लेकिन ये बुरा हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है। कहीं हम लोग उस चीज़ को सिर्फ आधे में ही देख रहे हैं। अगर उसकी कड़ियाँ जोड़ी जाए तो बच्चे की बिगड़ने की जो स्थिति होती है वो बचपन से ही होती है। बचपन से ही आपको अपने बच्चों को सिखाना होगा, उनका बेस मजबूत करना होगा। तो दोस्तों, एक पौधे को जब आप सींचते हो तो आप कैसे सींचते हो? कितनी बड़ी कोमलता के साथ उसको अपने घर लाते हो, फिर अच्छे से उसको देख रेख करते हो, फिर मिट्टी डालते हो, फिर छान के फिर पानी डालते हो। कितनी मात्रा में मिट्टी डालनी है, कितनी मात्रा में पानी डालना है, और किस जार पे उसको रखना है, गमले पे रखना है या फिर पॉट पे रखना है या फिर ज़मीन में लगाना है, ये सारी की सारी चीज़ें आप तय कर। बड़ी बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो बच्चा है वो किस प्रवृत्ति का है, कि तरीके से आप उसको समझाओगे कि वो आपकी सारी की सारी बातें मान जाएगा। आप किस तरह से जागरूक रहना चाहिए अपने आस पड़ोस के माहौल को लेकर के, उसके दोस्तों को लेकर के, एजुकेशन को लेकर। अधिकतर केस में मैंने ये देखा है कि माँ बाप को कुछ पता ही नहीं होता कि उनका बच्चा क्या काम कर रहा है। आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप उसके लिए हर कोशिश करें। अगर आप उसको प्यार दे रहे हैं तो उसको ये भी बताएं कि ना का मतलब ना होता है। अगर आप उसके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए क्या आपका पैसा सही जगह जा रहा है। मतलब है कि आप लोग बहुत व्यस्त हैं अपने घर के कामों में, अपनी जॉब में, कि आपको यही पता नहीं है कि वो किस मानसिकता से गुजर रहा है। बचपन से ही आपको ये उसको सिखाना होगा कि हर चीज़ फ्री में नहीं आती है, हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रॉब्लम होती है, बच्चे को भी होती है, पेरेंट्स को भी होती है, लेकिन इन दोनों में से जो बड़ा समझदार व्यक्ति होता है वो पेरेंट्स ही होता है। जब हम छोटे थे तो हम सुनते थे कि प्रथम पाठशाला उसके पेरेंट्स, तो हम इसी पाठशाला को भूलते चले जा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी थी क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता था कि जो हम सिखाएंगे और बचपन से ही जो हम सिखाएंगे बड़े तक वो वही कर। पूछना चाहूँगी कि जब आप अंत में ये पूछते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा था ही नहीं, तो ऐसे कैसे हो गया? दोस्तों, मेरा आपसे नम्र निवेदन है और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अवेयर हो जाएं, और जो आपके सगे संबंधी हैं, जो आपके साथ हैं, आपकी सोसाइटी में है, मोहल्ले पड़ोस में जितने भी लोग हैं, आप जागरूक हो जाएं। बच्चों से संबंधित केस बहुत आ रहे हैं कि अब आपको सबसे पहले करना क्या है, अपने बच्चे को समझना है वो किस बिहेव का है, वो किस पर्सनैलिटी का है। अब कई लोग जागरूक भी हो रहे हैं। जो कई महिलाएं जो ऑफिस में काम किया करती थी वो आज ऑनलाइन घर में काम करें ताकि हम पूरा का पूरा टाइम अपने बच्चों को दे सकें, उनके साथ रह सकें। पैसा बहुत ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन पैसे के चक्कर में अगर आपका बच्चा गलत लाइन पकड़ रहा है, आपका बच्चा गलत जगह जा रहा है और गलत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। आपका कोशिश 100 कड़ियाँ होती है, लेकिन हमें घटना की सिर्फ एक कड़ी के बारे में पता चलता है, और जो वो 100 कड़ियाँ होती हैं वो हमारे इर्द गिर्द या फिर हमसे जुड़ी रहती हैं। तो अगर देखा जाए तो इन 100 कड़ियों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो सबसे ऊपर में जो पेरेंट्स नाम की कड़ी आती है, जो पेरेंट्स नाम की रस्सी आती है, वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि महिलाएं जॉब नहीं करती थी और अपना पूरा टाइम अपने बच्चों को देती थी, घर का काम भी करती थी, और जॉइंट फैमिलियां हुआ करती थी जिससे घर का काम हल्का हो जाता था। सारे परिवार के लोग काम कर रहे हैं घर का, तो एक माँ को टाइम मिल जाता था, अपने बच्चे को पूरा टाइम वो देती थी और उसके साथ वो रहती थी, तो उनका बच्चा सक्सेस भी होता था। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को टाइम। हर महीने आंकड़ों में देखा जाता है कि बच्चों के कितने केस, ये सारी की सारी न्यूज़ आना बंद हो सकती हैं अगर आप एक सक्षम और जागरूक माँ बाप बन जाए। और कोशिश यही है कि आपको मेरा चैनल पसंद आए और जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें। तब तक के लिए नमस्कार।